सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की तकरीब से खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जिनकी शक्ल सूरत जो है वो एक जैसी है, एक मसल रिलैक्सेंट है और जो कि एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है, और एक जो है वो दर्द के लिए दिया जाता है। उनकी पैकिंग, उनकी इंजेक्शन की जो वायल है वो तकरीबन एक ही शक्ल की होती है, और ये देखा गया कि हस्पताल के अंदर वो टीका लगाया गया वार्ड के अंदर, और पेशेंट वहाँ एक्सपायर कर गया बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट। बिकॉज वो तो आप जब तक आपके पास एनेस्थीसिया मशीन वगैरह सारी ना हो, आपने इंट्यूबेट करना पेशेंट को, जब आप इस तरह का मसल पैरालाइजिंग ड्रग देते हैं तो बाय द टाइम आपको पता चलता है तब तक वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। और ये इंसिडेंट ऐसे नहीं है, बहुत इंसिडेंट्स इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए आज जो हमारे साथ यहाँ सारे लोग बैठे हैं उनको एक बात पता होनी चाहिए कि आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जब कोई आप ख़ास तौर पे दवाई देते हैं तो उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बतौर डॉक्टर भी आपको पता होना चाहिए और फिर बतौर मरीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब कई दफ़ा हमारे हस्पतालों के अंदर पहले तो फार्मासिस्ट जो थे वो हमारे इसका हिस्सा नहीं थे। अब बाहर के मुल्कों के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर एम्फसाइज़ किया जाता है, फार्मासिस्ट जो हैं, क्योंकि सारी दवाई जो है हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिलती है, तो जब एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो पहले वो प्रिस्क्रिप्शन देखता है कि क्या ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये सही है या नहीं है, और उसके बारे में अगर वो सोचता है कि ये सही नहीं है तो वो फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके उस डॉक्टर के पास जाता है कि आपने इसमें दवाइयाँ जो हैं वो ठीक इस तरह नहीं लिखी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, यानी वो जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकती है, और एक बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग है वो आपने इकट्ठी दे दी। अब जब आप बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकने के लिए, और बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है मल्टीप्लाई करते वक्त, वो ड्रग इकट्ठी दे दे तो ना बैक्टीरियोसाइडल इफ़ेक्ट होगा और ना बैक्टीरियोस्टैटिक इफ़ेक्ट होगा। और एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो आदि कुछ जो हैं वो बैक्टीरियोसाइडल हैं और कुछ जो हैं बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। तो आप जब कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग्स का तो कई दफ़ा आप इसमें गलती कर देते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आप जब दवाई देते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे एनसिड्स के बारे में, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पेपर्स और इस वक्त आर्टिकल्स आ चुके हैं और एविडेंस अवेलेबल है कि इट कैन रिज़ल्ट इन किडनी डैमेज, रीनल डैमेज और रीनल फेलियर। अब मकसद ये है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं अवेलेबल होती हैं, कैफ्लिन है, डाइक्लोरेन है, नेप्रोक्सिन है, ये सब अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर। ऑन द अदर हैंड इनका एडवर्स इफ़ेक्ट आपके किडनीज पे हो सकता है। बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के मरीज़ जाता है, जाके ले लेता है। हम बतौर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये नहीं ख्याल करते कि कितने अरसे के लिए देना, और ये भी ख्याल नहीं करते कि आया पहले कहीं इस मरीज़ के ऑलरेडी कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ किडनीज पे कि हम उनको फिर एक मेडिसिन दे दें जिसकी वजह से वो किडनी फेलियर में ही चला जाए। हाउ लॉन्ग इज़ द मेडिकेशन गोइंग टू बी गिवन, ये सारे आज बड़े अहम सवाल उठाए गए हैं। और मैं ख़ास तौर पे जो आज हमारी नर्सिंग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि तो आप स्टूडेंट्स हैं, और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सारी मेडिकेशन हॉस्पिटल के अंदर ख़ास तौर पे खाने की दवाई जो है वो सारी मेडिसिन जो है वो नर्सेज देती हैं। हमारी नर्सेज की एक प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें ज़रूर होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए किन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिन पे आज तक हमने आज से पहले कभी मेहनत भी नहीं की, ना कभी गौर किया कि हाउ शुड बी ट्रेन आवर नर्सेज, हाउ शुड